नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और सभी लोगों का एक प्रश्न था कि रेलवे को लेकर, ग्रुप डी को लेकर, एएलपी को लेकर और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या पढ़ें कि रिजल्ट हो, किस किताब को फॉलो किया जाए कि रिजल्ट तक पहुंचा जाए। काफ़ी सवाल है इस वैकेंसी को लेकर। तो इसी के साथ इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए रेलवे गुरु एस के झा सर के पास आए हैं। इनको क्या बोला जाए, रेलवे गुरु बोला जाए, रेलवे फैक्ट्री बोला जाए, क्या बोला जाए, खुद में समझ नहीं आता है, क्योंकि इतने छात्र रेलवे के रिजल्ट लिए हैं इनसे पढ़कर कि आप गिनते रह जाइएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एएलपी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके तैयारी को लेकर काफ़ी सवाल है सर। तो एएलपी की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए छात्रों को और क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, एएलपी की तैयारी जैसे पहले का मामला कुछ और था, अब का मामला कुछ और है। क्योंकि पहले आईटीआई उतने बच्चे नहीं किए हुए थे, कुछ गिने चुने बच्चे जिनको एएलपी की तैयारी करनी होती थी वो लोग ही ये किए हुए थे। लेकिन जब से ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया है, तब से समझिए कि ऐसा कोई बच्चा बचा ही नहीं जिसने आईटीआई ना किया हो। इवन इस बार पहली बार पिछले 10 साल के इतिहास में ऐसा हुआ कि डीजल मैकेनिक में मतलब सीट ही नहीं है, मेरे कॉलेज में भी नहीं है। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो रुझान है आईटीआई की तरफ बढ़ा। जब से रेलवे ने एक नोटिस निकाला कि इस बार ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया जाएगा, तब से बच्चों का, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों का इस पर रुझान बहुत तेजी से बढ़ा। तो जब बढ़ा, इसका मतलब बच्चे, आप समझिए पहले 10% बच्चे आईटीआई करते थे और अब 90% कर लिए। तो आप समझिए कि लगभग सबने कर लिया। तो पहले अगर जितना फॉर्म गिरता था उसका बहुत ज़्यादा गुना फॉर्म इस बार गिरेगा। अच्छा। और ये पहले चचाओं से भेंट नहीं होता था, इस बार चचा लोग से भी भेंट होगा। इसलिए होगा क्योंकि सबने आईटीआई करके रख लिया। एक सेफ एंड मानते हैं वो लोग आईटीआई को कि चलो ग्रुप डी बहुत तगड़ी वैकेंसी आती है, कम से कम वो पकड़ी जाएगी। तो इस आधार पर आपका जो पहले का नजरिया था, जो अब का नजरिया है, उसमें अंतर आता हुआ कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। दूसरा कि पहले क्या होता था कि एग्जाम जैसे होता था तो उसका स्टैंडर्ड जो होता था वो थोड़ा नीचे रहता था क्वेश्चन का। अब जो एग्जाम हो रहे हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप इस बार का टीसीएस का एग्जाम 2021-22 का जो 22 का मेनली जो हुआ है ग्रुप डी का, आप उसको एक बार पलट के देखिए क्वेश्चन को। हमको लगता है कि बहुत सारे टीचर जो हैं, टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, 25 में से 7-8 बनाते बनाते जो है उनका दम निकल जाएगा। इतना पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अब तो समझिए क्षेत्रीय स्तर पर जहां लोग बहुत सारी किताबों को रटफट के काम चला लेते थे, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है। जरूरी नहीं कि मेरे पास जो भी टीचर आपको लेवल के पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि अब जो पढ़ाई का ट्रेंड है उसमें आप कोशिश कीजिए कि इंडिया के जो टॉप 3 टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, उसमें से किसी एक टीचर से पढ़ें। इसलिए पढ़ें कि देखिए, एक टीचर, मैं नहीं कहता हूँ मैं अच्छा टीचर हूँ, इस बात का कोई मतलब नहीं है, मेरे कह देने से मैं अच्छा टीचर नहीं हो जाऊंगा। मेरा मानना है कि एक टीचर और एक अच्छे टीचर में ये फर्क है कि आप 70 और 71 का जो मामला है ना, वो एक अच्छा टीचर आपको 71 दिलवाएगा और एक टीचर आपको 70 दिलवाएगा। 1 नंबर का फासला तय करने के लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट की जरूरत है, एक अच्छे वातावरण की जरूरत है, एक ऐसे वातावरण की जरूरत है जहाँ छोटी छोटी चीजें चल रही हो। जैसे अभी हमने अपने बच्चों के लिए संडे को 12 बजे से माइंड टेस्ट का आयोजन किया। माइंड टेस्ट का आयोजन किया तो उसमें अभी ये दीपक सर क्वेश्चन लिख के गए हैं, वो अपने से क्वेश्चन लिखे हैं कि कैसे बच्चा फंसेगा नहीं। हम अपने से क्वेश्चन लिखे हैं कि कैसे बच्चा फंसेगा नहीं। तो माइंड टेस्ट का आयोजन किया इसलिए कि ताकि बच्चा का जो है क्वेश्चन के प्रति सोचने का तरीका, क्वेश्चन के प्रति देखने का तरीका, क्वेश्चन के प्रति समझने का तरीका, वो हम 100 क्वेश्चन में 100 बातें सिखाकर बदलेंगे। तो छोटा छोटा चीज करते रहना होगा। जैसे मैथ टेस्ट है, डेली लगाने का चीज है, रीजनिंग टेस्ट है, डेली लगाने का चीज है, साइंस टेस्ट है, डेली लगाने का चीज हम लोग अपने सेंटर पर भी चलाते हैं। डेली अगर आप टेस्ट देते हैं तो नहीं दीजिएगा, सब भूल जाइएगा। और थोड़ा सा लेवल में, नए कंटेंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा लेवल में पढ़ने की जरूरत है। लगभग आईटीआई सर हर वैकेंसी में इंपॉर्टेंट कर देगा कि आईटीआई जरूरी कर देगा एकदम। तो आईटीआई के ट्रेड का तैयारी कैसे करना है सर? पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ना इसलिए पड़ेगा कि देखिए, आप पिछले बार क्या हुआ था, 2018 की बात बता रहे हैं, मात्र 60 पेज का हम एक शॉर्ट नोट्स दिए थे, ठीक है। तो अगर 6 सिटिंग में मान लीजिए एग्जाम हुआ, तो 5 सिटिंग में जो है उससे हूबहू क्वेश्चन लड़ गए और 1 सिटिंग में क्वेश्चन जो है बहुत कम लड़ा। मैं बड़ा सच्चा आदमी हूँ, बड़ा फ्रैंक बोलता हूँ। 5 से 6 सिटिंग में क्वेश्चन सारे के सारे लड़ गए। मतलब समझिए 75 में से 65 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से थे। लेकिन 1 सिटिंग ऐसा हुआ, जैसे सीएनसी मशीन था, उसमें सीएनसी मशीन से 60 क्वेश्चन था। तो रेलवे कब क्या पलट देगा कहना मुश्किल है। 1 सिटिंग में, उस सिटिंग में बच्चों को बहुत दिक्कतें हुई, कोई पास किया, कोई पास नहीं किया, लेकिन बाकी 6 सिटिंग में दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, अब आप सोच रहे होंगे वो लास्ट टाइम में कर लेंगे, तो लास्ट टाइम में शॉर्टकट हम भी देंगे आपको, लेकिन वो काम करेगा कि नहीं करेगा अगर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा उतना ही खर्च होना है, अभी पढ़िए कि उस टाइम पढ़िए। लेकिन अगर आप अभी पढ़ते हैं तो आपको 8 से 9 महीने का प्रॉपर समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और आप प्रॉपर वे में पढ़ पाइएगा। एनिमेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, क्लास नोट्स के माध्यम से, क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से अलग अलग चीज़ें करिएगा। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आप पढ़िएगा आपको आ जाएगा, आप बार बार पढ़िएगा तब आपको आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई से भागना नहीं है, उसको सीखने की जरूरत है। सर, अभी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा योगदान इस समय बोलिए, लड़कों का रुझान बोलिए, टेस्ट सीरीज की तरफ ज़्यादा रह रहा है सर। तो फाउंडेशन और टेस्ट सीरीज को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए सर? बड़ा अच्छा बात आप बोले हैं, एकदम सॉलिड बात है। कुछ बच्चे कहते हैं अंधेरे में चल रहे हैं। अंधेरे में कौन चल रहे हैं? जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा, उनको लगता है टेस्ट मार के हम रिजल्ट ले लेंगे, वो अंधेरे में चल रहे हैं।
कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ फाउंडेशन पढ़ा है तो उजाले में चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो फाउंडेशन पढ़ के टेस्ट दे रहे हैं, उस समझे झकाझक में चल रहे हैं, मतलब उस समझे कि पूर्णिमा की रात में उछल रहे हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। मतलब फाउंडेशन दे के टेस्ट मारना है। फाउंडेशन पढ़िए देन टेस्ट मारिए। फाउंडेशन का योगदान अगर 70% है तो 30% योगदान अब टेस्ट का रहा। पहले ऐसा नहीं था, पहले टेस्ट फेस्ट मार के रिजल्ट हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो तहजीब है, आप देखिए किसी का टेस्ट का पेपर या किसी का प्रैक्टिस सेट नहीं लड़ा ग्रुप डी में, किसी का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन वही बनाएगा जो कॉन्सेप्ट को समझ पाया है, और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तब टेस्ट मार के आप अपने आप को ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो अनाधुन टेस्ट मार दीजिए आपका काम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, 70% टेस्ट फाउंडेशन और 30% टेस्ट। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपने कभी देखा भी नहीं था। खास करके मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर, छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस बुक को पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स की सर चर्चा कीजिए एक बार कि किस किताब को फॉलो किया जाए कि रिजल्ट तक उसको फॉलो करते हुए पहुंच जा सके। काहे कि पहले सर ऐसा लगता था कि लूसेंट लोग पढ़ते थे और रिजल्ट हो जाता था रेलवे के लिए, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो काफ़ी एग्जाम का लेवल भी टफ हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो किस बुक को फॉलो करें सर? देखिए, कुछ बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर वो बुक जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है, इस पर बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बुक मोटा हो ये ज़रूरी नहीं है, बुक उतना मोटा हो जितना से रिजल्ट हो जाए ये ज़रूरी है। हम लोग जो बुक निकालते हैं तो आप बुक पे हमेशा काम करने की ज़रूरत है। जैसे ऐसा नहीं समझिएगा कि हम बुक का प्रचार कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऑलरेडी सबके पास होगा। जो ये वीडियो देख रहे होंगे अपने रूम के में, आप अगल बगल झांकिए तो आपको इसके जैसा सामान्य विज्ञान नजर आ जाएगा। तो हमको प्रचार नहीं करना है। ये बुक जब आई थी पहले तो इसमें एनसीईआरटी नहीं था, लेकिन इसमें हम एनसीईआरटी जोड़े। ये बुक जब पहले आई थी तो एनसीईआरटी रिएक्शंस नहीं था, हमने जोड़े। चित्र वाले प्रश्न नहीं थे, हमने जोड़े। 2021-22 के क्वेश्चन आए तो हमने जोड़े। एएलपी टेक्नीशियन 2018 आया, हमने जोड़ा। किताब पर हमेशा काम करने की जरूरत है, नहीं तो फिसल जाओगे। आप पुरानी किताबें पढ़ोगे, नए पैटर्न को मैच ही नहीं करेगा। तो आपको किसी एक पब्लिकेशन की किताब को कंप्लीट फॉलो करना है। पता चला एक पढ़ लिया। हम लोग जो किताब निकालते हैं तो किसके बाद कोई भी पब्लिकेशन जो अच्छा पब्लिकेशन है वो जब किताब निकालता है तो किसके बाद क्या किताब आया, वो किताब जरूरत नहीं होगी तो वो पब्लिकेशन निकालेगा ही नहीं, क्योंकि एक किताब को छापने में लाखों रुपए लगते हैं। तो हम लोग जो किताब निकालते हैं उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो इस सीरीज के बाद ये आएगा, इस सीरीज के बाद ये आएगा। तो जरूरी नहीं कि मेरे पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का पढ़िए तो उसी पब्लिकेशन का फॉलो कीजिए और उसी किताब को बार बार पढ़िए। जबरदस्ती ये ले लिया, तनी आगे गए तो वो ले लिया, तनी आगे गए तो वो ले लिया, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। आप किसी एक पब्लिकेशन की किताब फॉलो कीजिए। हमारे पब्लिकेशन से भी सारी किताबें आ रही है आपको, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, डीजल ट्रेड, उसके बाद इसके साथ सामान्य विज्ञान। बहुत जल्द आपको ड्राइंग की किताब मिल जाएगी, बहुत जल्द आपको पाटे की किताब मिल जाएगी विज्ञान की, बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बहुत जल्द आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। तो उसको आप फॉलो कीजिए, या नहीं तो किसी और पब्लिकेशन का अगर करते हैं तो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन उसी को फॉलो कीजिए तब, और उसी को बार बार पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, एक कम्युनिटी डाले थे अपने चैनल पर इधर आप, रेलवे में ग्रुप डी से वेटिंग हटा दिया गया है सर, और इसके लिए ट्विटर कैंपेन को लेकर आप कम्युनिटी भी डाले थे वेटिंग को लेकर, और एग्जाम कैलेंडर रेलवे में जारी होना चाहिए जो आपकी बहुत पहले से एज रिलैक्सेशन और कैलेंडर जो था बहुत पहले से आप मांग भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या उसका कुछ होने वाला है या सिर्फ कम्युनिटी ही था? नहीं, बहुत जल्द आपको ट्विटर कैंपेन दिखाई देगा। सारे टीचरों की मीटिंग हो रही है, हो चुकी है, डेट भी लगभग डिसाइडेड है। बहुत जल्द इस पर वीडियो भी आ जाएगा, अन्य लोगों ने वीडियो बना भी दिया है। बहुत जल्द आपको एक शानदार से ट्विटर कैंपेन में आपका योगदान देने का समय आ रहा है, जिसमें हम लोग एज रिलैक्सेशन पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आगे की वैकेंसी पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के वेटिंग पर बात करने वाले हैं, और कैलेंडर पे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कैलेंडर, ताकि युवाओं को ये पता चले कि उनका एग्जाम कब होना है, ताकि युवाओं को ये पता चले उनको नौकरी होनी भी है कि नहीं होनी है। तो ये सारी चीज़ों पर एक ट्विटर कैंपेन रखा जाना है। डेट लगभग तय हो चुका है, बहुत जल्द हमारे चैनल से भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आगामी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन या रेलवे की कोई अन्य वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी सर? बहुत जल्द। मतलब आप ये समझिए, अगर किसी को लगेगा आप लोग तो कब से कह रहे हैं वैकेंसी आएगा, आप लोग तो कब से कह रहे हैं कि यही होगा, बहुत सारी बातें आप लोग करते रहते हैं। मेरे दोस्त, जब ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई थी तो आप लोग कह रहे थे कब आएगा, जब आ गई तो बोले एग्जाम कब होगा, वो हो गया। तो आप कह रहे हैं कि भैया उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आप कहिएगा फिजिकल कब होगा, फिर वो हो जाएगा तो आप कहिएगा मेरिट तो एवे नहीं करेगा, फिर वो हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, रिजल्ट 10 दिन में आने वाला है। बिल्कुल, जिनका होना है उनका होना है, जिनका नहीं होना है वो बात ही करते रह जाएंगे कि कब होगा एग्जाम। तो फिर एक वैकेंसी चली जाएगी तो आप कहेगा दूसरी वैकेंसी कब आएगी। चला, ये भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करना है। हमको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, मेरे वाक्य कटु जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त सत्य वचन यही है कि जिनको जॉब लेना था वो ले लेंगे, और जिनको बातें करनी है वो कमेंट बॉक्स में क्या करते रह जाएंगे। उससे कुछ नहीं होना है। लड़ाई और पढ़ाई साथ में करना है। जितना तुम लड़ोगे उसका 10 गुना पढ़ोगे और तभी तुम रिजल्ट लोगे, और नहीं तो बुरा में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए उठो जागो। हम तेल लगाने वाला मास्टर नहीं, हमरा से होगा भी नहीं हो।
ठीक है, हम एक लाइन में जो कटु सत्य है वही बताएंगे। तुमको अगर लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगा तो दूसरा धंधा शुरू कर दो, और कोनो काम है तो उसको शुरू कर दो, वैकेंसी तो ये करेगा, क्योंकि भारत सरकार बिना वैकेंसी के नहीं चलेगा। भारत सरकार में लोग काम करेंगे ही। ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वैकेंसी नहीं आएगा तो फलना हो गया तो चिलना हो गया, सब बात करते रहिए। अभी देखिए 1,35,000 लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। ये सब फालतू की बात पे हमको बहुत गुस्सा आता है। लड़ेंगे, है ट्विटर कैंपेन, सब मिल के आइए ट्विटर कैंपेन करके लड़ेंगे भी। लेकिन मेरे दोस्त, जब तुमको पढ़ते हुए नहीं देखते तो हमको बहुत गुस्सा आता है। पढ़ाई करो 10 गुना जितना तुम लड़ते हो। इसलिए मेरे दोस्त, लड़ाई पढ़ाई दोनों करोगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लड़ाई इतना सा करना है, पढ़ाई इतना सा करना है, तब इतने लड़ाई में काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा लड़ाई की जरूरत नहीं। ट्विटर कैंपेन हुआ, बच्चों ने किया, देखिए तुरंत नोटिस आ गया, फिर ट्विटर कैंपेन होगा, फिर नोटिस आएगा, नहीं होगा फिर ट्विटर कैंपेन हम लोग करेंगे। लेकिन हम देखते रहते हैं बच्चों को ये करते हुए, निगेटिव ऊर्जा के साथ वो निगेटिविटी की ओर जाते रहते हैं। निगेटिविटी की ओर जाकर के आपको क्या मिल जाएगा? कुछ हासिल नहीं होना। आप पॉजिटिव होइए, और पॉजिटिविटी ही आपको आगे तक लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए 2 तरह के बच्चे हैं। एक जो ये सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, वो अपने लाइफ में 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक को ये लगता है कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे। एक को ये लगता है बाप रे बाप, मेरा वैकेंसी में 6 महीना समय है। बिल्कुल, वो देखिए 6 घंटा पढ़ रहा है, तो रिजल्ट किसका होगा? पॉजिटिव माइंडसेट वालों का रिजल्ट होगा, निगेटिव माइंडसेट वालों का रिजल्ट नहीं होना। आप कहेगा हम तो बुढ़ा गए, हम तो ये हो गए, तो क्या आप अमेरिका चले जाइएगा? हम भारत देश के नागरिक हैं, यहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, उन्हीं से अपना हक लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना। मेरे वाक्य सत्य हैं, चला कटु है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। बाकी हम एक ही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ साथ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ रेलवे गुरु एस के झा सर थे, और एएलपी वैकेंसी की तैयारी को लेकर, बुक्स को लेकर, एज रिलैक्सेशन या जो भी चीज़ है, इतना अच्छा से समझाए हैं। तो जो भी आपको सवाल होगा इनसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। रेलवे को लेकर कोई सवाल होगा कमेंट में जरूर डालिएगा, हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे। और जो सर बताए हैं रेलवे की तैयारी को लेकर, इसको चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इनसे बड़ा टीचर अभी रेलवे को लेकर कोई है नहीं। सर रेलवे गुरु इसीलिए, बिना ऐसे कोई नहीं बन जाता है रेलवे गुरु, कुछ किए हैं तब इनको टैग मिला है रेलवे गुरु का। तो आप लोग जरूर इनको फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।